वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हूँ मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ डेक एंड पिक अ पेबल रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिस कनेक्शन के बारे में आप सोच रहे हैं या फिर जिस कनेक्शन में आप हैं वो आपको किस दिशा में लेकर जा रहा है या फिर आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने कहा कनेक्शन, कि कनेक्शन वर्ड को यूज किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लव कनेक्शन की बात हो रही है, सिर्फ लव कनेक्शन की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। ये लव कनेक्शन भी हो सकता है, किसी के साथ में आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, आपके फैमिली के साथ में आपके कनेक्शंस हो सकते हैं, या कोई भी कनेक्शन किसी के साथ अगर आपका बनता है और उसके बारे में आप बार बार सोच रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि भाई ये जो कनेक्शन हमें मिला है ये हमें कहाँ लेकर जाएगा या कहाँ लेकर जा रहा है, या फिर हम इससे क्या एक्सपेक्ट करें, तो आपके उन सवालों के जवाब यहाँ पर आज की रीडिंग में आपको मिलेंगे। सो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 डेक्स रख रखे हैं। इनमें से एक डेक आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। ओके, आपको कुछ देर के लिए इन पर मेडिटेट करना है। कैसे करोगे? वीडियो पॉज कर लोगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लोगे। यही 2 तरीके हैं जिनसे कि आप एक डेक आपके लिए सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कुछ देर आपको मेडिटेट करना है, इन पर ध्यान से देखना है, महसूस करना है कि कौन सा डेक आपके लिए है, वही आपने सिलेक्ट कर लेना है। अगर इसमें दिक्कत होती है तो पेबल्स भी हैं आपके सामने। ओके, ये टाइगर आई है, ये क्लियर कॉर्ड्स है, ये ग्रीन जेड है, तो जो भी आपको अच्छा लगे आप सिलेक्ट कर सकते हो, रीडिंग देख सकते हो। ये जो रीडिंग है जर्नल रीडिंग है, आपको जर्नल रीडिंग के जैसे ही देखना है, पर्सनल रीडिंग के जैसे नहीं देखना है। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। जेंडरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, अब रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो हाँ जी, मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ और इसके लिए आपको बुकिंग करनी होती है। तो वो आप जो हमारा ऐप है, फैमिली ऐप 709 क्रिस्टल कॉर्नर, वहां पर जाकर कर सकते हो। ओके, कोई और आपको व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी दे तो वहां पर आपको नहीं जाना है, वो मैं नहीं हूँ। मैं जो भी रीडिंग्स लेती हूँ ऐप के थ्रू ही लेती हूँ, क्योंकि वो सेफ रहता है। अदरवाइज तो लोगों को बोलो कि भाई ये मेल आईडी पर आपको कनेक्ट होना है और इस तरीके से आपको बुकिंग्स लेनी है, तो बहुत से लोग तो समझ जाते हैं, बहुत से लोग नहीं समझ पाते और फंस जाते हैं। तो ऐप का जो ये ऑप्शन है ये सेफ है, तो अगर उसके थ्रू आप बुकिंग करते हो तो आप सेफ रहोगे और हम भी खुश रहते हैं, हमें भी चिंता नहीं होती। डन। ओके, सो आप वहां पर चेक कर सकते हो। आपको इंस्टॉल करना होगा वो ऐप और वहां पर आपको कैटेगरी मिल जाएगी जहां पर आपको बुकिंग करनी है, वहां से बुकिंग कर सकते हैं। मैं आपको मेल रीडिंग दूंगी उसके बाद। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये ग्रीन जेड पेबल और आपने सिलेक्ट किया है ये वाला डेक, तो चलिए देखते हैं कि आपका जो कनेक्शन है वो किस दिशा में आपको लेकर जा रहा है, किस एनर्जी में है और आप इससे फाइनली क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई मीन क्या होने की संभावना है इसमें आगे। ठीक है, देखते हैं। Six of Wands. Okay. Two of Swords. Ace of Wands. Ace of Swords. Two of Cups,
Three of Wands, Hierophant, Two of Wands. Okay. Nine of Pentacles. ऑल राइट, तो राशियां देखें। तो जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, अगर मैं उनकी या उन लोगों की राशियों की बात करूं तो यहां पर मुझे दिखाई देता है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और लिब्रन एनर्जी है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, बट बहुत ही कम लोगों के लिए है ये मैसेजेस। या तो आपकी राशि है ये, या फिर जिनके लिए आप सोच रहे हैं उनकी राशियां हैं। अच्छा, तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये कोई भी कनेक्शन हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे, लाइक लव कनेक्शन भी हो सकता है, फ्रेंडशिप भी हो सकती है, फैमिली के साथ में कनेक्शन हो सकता है, जो भी आपके माइंड में हो। तो अभी यहाँ पर जो रीडिंग आई है आप देख सकते हो, टू ऑफ कप्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये रीडिंग एंड हेरोफेंट है, कहीं ना कहीं एक लव कनेक्शन की तरफ ही इशारा करती है। और फोर्सफुली मैं इसको किसी और दिशा में लेकर नहीं जाऊंगी कि अरे मुझे सिर्फ लव कनेक्शन के बारे में बात नहीं करनी है, मुझे और भी बहुत कुछ बताना है। जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं क्लियरली मैं वही आपके साथ में शेयर करूंगी। यहां पर मैं देख रही हूं जो फीमेल, अगर आप फीमेल हो तो ठीक है, तो मैं आपको कंफ्यूज्ड देख रही हूं। अगर सामने वाला जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, जो भी व्यक्ति है, अगर वो फीमेल है तो मैं उनको कंफ्यूज्ड यहां पर देख रही हूं, ठीक है। जो फेमिनिन एनर्जी है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है। ऑलराइट, अब जैसे आपसे रेजोनेट हो। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि 99% ये जो रीडिंग है कोई फीमेल ही देख रही हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप मेल हो लेकिन आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी अभी ज्यादा अच्छे से काम कर रही है। ओके, पॉसिबिलिटीज हैं। तो सिचुएशन यहाँ पर ये है कि ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, सेपरेशन है, ये सारी चीजें नहीं है, चीजें ठीक ठाक चल रही हैं। ओके, लेकिन वही है कि अच्छा होने के बाद भी इस बात का मतलब ये बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आगे क्या होगा। चीजें बेहतर हैं फिर भी, क्योंकि ओके, अगर आप सामने वाले से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर हेरोफेंट भी है, साथ में एस ऑफ सोर्ड्स भी है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कमिटमेंट की बात करता है। तो अगर आप सामने वाले से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपको लगता है कि चीजें ठीक है, ठीक है, और चल भी रही हैं ठीक ठाक तरीके से, तो अगर मैं राशियों की बात करूं तो आपकी या जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी राशियां हो सकती हैं, आपकी राशियां हो सकती हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है वर्गो। ओके, और हाँ एक बात मैं और बता दूं कि राशियां इतना मैटर नहीं करती है, तो मुझे यूं ही मन किया तो मैंने शेयर कर लिया। वैसे इतना मैटर नहीं करती, अगर राशियां नहीं भी रेजोनेट हो रही हैं कोई बात नहीं, एनर्जी रेजोनेट होनी चाहिए। ओके, तब ये आपकी रीडिंग है। अगर वो भी रेजोनेट नहीं हो रही है देन ये आपकी रीडिंग नहीं है। अब जैसे कि मैंने इंट्रो में बोला था कि कनेक्शन, जो वर्ड मैंने यूज किया है वो सिर्फ लव कनेक्शन के बारे में बात नहीं करता है, कोई भी कनेक्शन हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकती है, या फिर फैमिली के साथ में कनेक्शन हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे भी कनेक्शन हमारे बन जाते हैं जिनको हम नाम ही नहीं दे पाते। ओके, बट यहाँ पर अगर इस पाइल में मैं देखूं जो भी कार्ड्स हैं, ये अगर आप देखते रहते हो रीडिंग्स तो आपको भी समझ आ गया होगा ये किसी लव कनेक्शन को लेकर ही है, ये फ्रेंडशिप को लेकर नहीं है, और ना ही फैमिली के साथ में किसी कनेक्शन की बात यहाँ पर हो रही है, लव कनेक्शन की ही बात है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू है वो है कमिटमेंट को लेकर। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लड़ाई झगड़े हुए हैं, यहाँ पर सेपरेशन हुआ है, या
बहुत कहा सुनी हो गई, नहीं नहीं नहीं, चीजें बड़े अच्छे से चल रही हैं। अगर मैं इस कनेक्शन के नेचर को देखूं ना तो बड़ा सुलझा हुआ है। आप काफी अंडरस्टैंडिंग हो, जिनके साथ में आप डील कर रहे हो वो काफी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उसके बाद भी ये जो बात है ये खुलकर नहीं कही जा रही। यहाँ पर जो फीमेल है यहाँ पर, उनकी तरफ से दिक्कत है, वो कंफ्यूज्ड है। ओके, जो मेल है यहाँ पर, या इस तरीके से कह सकते हैं जो मैस्कुलिन एनर्जी है, उसको तो पता है कि क्या करना है, लेकिन जो फेमिनिन एनर्जी है वो कंफ्यूज्ड है। अब अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो शायद जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उन्होंने किसी आपके सवाल का जवाब नहीं दिया। और अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, या फेमिनिन एनर्जी में हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपने बात रख ही नहीं पाई है और पहले से ही ये सोच कर रखा है कि रखेंगे तो क्या होगा। ओके, सिचुएशन ऐसी है। अगर आप मेल हैं तो आपने सामने वाले से कुछ मांगा है, राइट, कमिटमेंट, समथिंग, डेट करने की बात करी है या शादी की बात करी है, तो सामने वाले की तरफ से आंसर नहीं आ रहा। और अगर आप इस कनेक्शन को देखें तो आपको ऐसा लगता है कि नेचर इसका काफी सुलझा हुआ है, और जिस तरीके से आपकी बातचीत होती है, जिस तरीके से आपकी बॉन्डिंग है, तो ये कनेक्शन आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सामने वाला आपको जवाब नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि सामने वाला कंफ्यूज्ड है, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, आपको हाँ बोले या फिर ना बोले। अब इसका रीजन क्या है हम देख लेंगे थोड़ी देर में। और अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हो, आप फीमेल हो, तो यहां पर आप कंफ्यूज हो क्योंकि आप अपनी बात रख ही नहीं पा रहे। आपको सामने वाले का साथ अच्छा लग रहा है और उसके साथ में जो रिश्ता है, फ्रेंडशिप कह लो या उससे थोड़ा बढ़कर कह लो, या कोई पार्टनरशिप हो सकती है, मतलब बिजनेस आप लोग साथ में करते हो। ओके, आप इससे आगे इसको बढ़ाना चाहते हो, आपको पता है कि ये वही है जिसके साथ में आपको लाइफ स्पेंड करनी है आपकी, लेकिन आप कहें कैसे। कई बार ऐसा होता होगा कि आपको रीडिंग्स में बोला जाता होगा कि टेक एक्शन आपको बोला जाता होगा। अगर यहाँ पर ही आप रीडिंग्स देखते हैं तो यहाँ पर भी एंजल्स की तरफ से आता होगा कि भाई चुप मत बैठो एक्शन लो। लेकिन आपको लगता होगा कि क्लैरिटी नहीं है तो एक्शन कैसे ले ले। अभी अगर हम जाकर सामने वाले से कह देते हैं कि हम आपको पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहिए, और सामने वाला वो सोच कर ही नहीं बैठा, मतलब ये हो जाता है ना कि हमारा मन ये कह रहा है कि वो हमें पसंद करता है, लेकिन हम कैसे जाने। मन कह रहा है लेकिन सामने से बोला तो नहीं है ना उसने या किसी ने भी, तो हम कैसे आगे से जाकर ये बोले कि हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये चीजें हैं, तो कंफ्यूज्ड है इस कनेक्शन का नेचर, सुलझा हुआ भी है और कंफ्यूज्ड भी है। यानी कि एक जो पर्सन है, जो पार्टनर है, वो सुलझा हुआ है और दूसरा जो है वो कंफ्यूज्ड है। अब ये कौन है वो आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि ये जो एनर्जी है म्यूचुअल है। आप देख सकते हैं 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, तो किसी की भी तरफ से हो सकता है ये। बस एक स्टेप लिया जाए तो ये कनेक्शन आगे बढ़ जाएगा, लेकिन लें कैसे, ये डर है और कुछ नहीं। अब अगर आप मेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो सामने वाला क्यों कंफ्यूज्ड है वो मैं देख लेती हूँ, ठीक है। क्यों आपको सामने वाले की तरफ से जवाब नहीं मिल रहा और आप अटके हुए हो। अगर आप बोल चुके हो, ठीक है, अगर नहीं बोला है तो वही सीन आपके साथ भी है कि आप बोल ही नहीं पा रहे। लेकिन अगर आप बोल चुके हो और सामने वाले ने आपको ना बोला है तो क्यों। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो ना, वो ऑलरेडी कहीं बोल चुके हैं ये बात कि वो उनके साथ रहेंगे, मतलब किसी और के साथ, ठीक है, जो भी है। लव जैसा कुछ नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन हाँ जो अगला कनेक्शन है उसको लेकर लॉजिकली सोचा गया है। इसके साथ अगर मैं आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा तो मेरा फ्यूचर जो है वो सिक्योर होगा। ये बात कही जा चुकी है और उसके बाद आपने अपने दिल की बात कही है, तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। आपके साथ में भी आगे बढ़ना है, आपके साथ में भी अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी वही हो जाता है ना कि हमने तो उनको बोल दिया। ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली में मतलब बात हो गई हो
तो ये रीजन है, कोई है और इनसे एज में छोटा है, ठीक है। इसलिए सामने से आपके लिए हाँ नहीं आ रहा, हालांकि आपकी तरफ इमोशंस हैं इनके, ये लगाव रखते हैं या रखती हैं, लेकिन वही बात हो जाती है ना कि मैंने किसी को बोल दिया, पीछे कैसे हटूं, है ना, वो चीज है, इसलिए आपको हाँ नहीं बोला जा रहा। अब वही क्वेश्चन आता है कि फिर होगा क्या, आगे क्या होने की संभावना है। ओके, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो चलिए देखते हैं क्या आप इस कनेक्शन से एक्सपेक्ट कर सकते हो। Yang, not for you, Yang, between worlds, okay. ये यहाँ पर क्यों है, मदर यूनिवर्स? फोर ऑफ सोर्ड्स, ओके। ऑलराइट, तो आप में से काफी सारे लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि ये जो कनेक्शन है ना, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इन एंड यांग की एनर्जी है यहाँ पर। और जैसे कि मैंने कई बार आपको बोला है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होने का मतलब ये नहीं होता कि पक्का आप दोनों की शादी हो ही जाएगी या कनेक्शन आगे बढ़ेगा। ओके, आपका जो ट्विन होता है ना, वो आपके एक गुरु के समान होता है, वो आपको सिखाता है, समझाता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं, आपका सोल पर्पस क्या है, आपको खुद से मिलाता है। ओके, अब ऐसा भी होता है कि दोनों का यूनियन हो जाए और दोनों की शादी हो जाए, लेकिन ये बहुत कम देखा गया है, राइट। 100 में से कुछ 1-2 की ही शादी होती है, बाकी का तो यही है कि वो अपना अनुभव लेते हैं, अपने जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं उन पर काम करते हैं, शैडो वर्क करते हैं और एक बेहतर सोल बनकर सामने आते हैं और उनके जो कर्तव्य हैं इस देश के प्रति, दुनिया के प्रति, उनको पूरा करते हैं और अलग हो जाते हैं। ओके, नहीं हो पाता उनका यूनियन क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, बहुत तगड़ा इनर वर्क करना पड़ता है। ट्विंस के बीच में ज्यादातर देखा जाता है कि या तो कास्ट का फर्क होगा, रिलीजन का फर्क होगा, कुछ भी ऐसे फर्क होंगे जिनकी वजह से उनकी जर्नी कंप्लीट होने में दिक्कत होती है। और ये जो फर्क होंगे ना, ये ऐसे फर्क होंगे जो कि सोसाइटी को कहीं ना कहीं अंदर से खोखला कर रहे हैं। ओके, जैसे कास्ट की बात हो गई, रिलीजन की बात हो गई, ये चीजें ऐसी हैं, ये नियम ऐसे हैं, जब बनाए गए थे तब ठीक थे, सिचुएशन ऐसी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बहुत कुछ बदल गया है। तो इन नियमों का होना गलत है अभी सोसाइटी को देखा जाए तो। ओके, तो ट्विंस के साथ में ये चीजें होती हैं, उनको फेस करना पड़ता है। तो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये जो नियम है, इनकी वजह से आपके यूनियन में आने में आपको तकलीफ हुई, रोक लगी, राइट। तो आपके अंदर ना एक ऐसी जिद होनी चाहिए कि मुझे ये नियम हटा देने हैं, जो मैंने फेस किया वो मैं आगे लोगों को हम फेस नहीं करने देंगे। ओके, तो अगर वो इस जर्नी में आगे निकलते हैं और ये फाइट करने के लिए तैयार रहते हैं और मिलकर फाइट करते हैं, तब तो यूनियन होता है। लेकिन अगर दोनों में से एक भी डरपोक टाइप हो या भेड़ चाल चलने वाला हो, तो यूनियन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, मैंने आपको क्लियरली बता दिया, जितना मैंने रिसर्च किया है, जितना मैंने देखा है, जितने केसेस मैंने देखे हैं, ऐसा होता है ज्यादातर। अब यहाँ पर जो कनेक्शन आपको मिला है, यानी कि आपका जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, अगर उसको देखा जाए तो मैंने आपको पहले ही कहा कि एक सुलझा हुआ है और एक कंफ्यूज्ड है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं आपको बताऊं कि इसका फ्यूचर क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कनेक्शन में, अगर आप शादी वगैरह का सोच रहे हैं तो भूल जाओ, वैसा कुछ नहीं है। ओके, हाँ, अगर आपका ट्विन तैयार हो जाता है, मान लो आपने इनर वर्क किया और आप ट्राई कर लो, इनर वर्क करके देख लो,
ये तो हम सभी जानते हैं ना कि अगर हम एक बार ट्राई ना करें तो वो चीज हमें मतलब पछतावे सा लगती है कि अरे कर लेते तो अच्छा रहता। तो आप करके देख लो, अगर चीजें चेंज हो जाती हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है तो अच्छी बात है, यूनियन हो सकता है। वैसे अगर नॉर्मली इस कनेक्शन को देखोगे, लाइक जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है वो अलग होते हैं, आपको पता है उनका नेचर अलग होता है, सेक्रेट कनेक्शन है। अगर उस तरीके से देखोगे तो पॉसिबिलिटीज हैं यूनियन हो, लेकिन नॉर्मली जैसे हम देखते हैं जो लव कनेक्शंस होते हैं, लव अफेयर होते हैं ऑल दैट, अगर वैसे देखोगे तो 0% चांसेस हैं कि इनके साथ में आप यूनियन में आओ। एक बात और बता दूं, अलग कभी नहीं होगे, कनेक्शन में रहोगे जब तक आपका कर्मा जुड़ा है, आप एक साथ ही रहोगे, क्योंकि आप दोनों आए ही कुछ करने के लिए हो इस दुनिया में, तो वो तो यूनिवर्स करवाएगी आपसे। लेकिन शादी का सोच रहे हो तो पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। ठीक है, देख लेते हैं कुछ और भी आपके लिए। और देखो ये फैक्ट है, इसको एक्सेप्ट करना है, बुरा फील मत करना कि अरे हमने ऐसा सुन लिया, हम निराश हो गए। देखो ये ऐसा ही होता है, ये जर्नी ऐसी है, स्पिरिचुअलिटी में आना, और इस दुनिया में कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी इतनी आसान नहीं होती, ये जर्नी इतनी आसान नहीं होती। प्लेजर, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो। जॉय, प्यूरिफिकेशन। इस जर्नी में आपने ये सीखना है कि आपके पास कुछ ना होते हुए भी आप कैसे खुश रह सकते हो। और ये सवाल कई सारे लोग पूछते भी हैं मुझे कि दी हम कैसे खुश रहें। कुछ हमारे पास नहीं है अच्छा फील करने के लिए, खुश होने के लिए, हम अकेले हैं तो हम कैसे खुश फील करें। तो इसके लिए मैंने एक पोस्ट भी शेयर करी थी, बहुत कुछ मैंने बताया था कि आप अपना गोल सेट करें, आप अनुलोम विलोम करें, और भी कई सारी चीजें मैंने शेयर करी थी। मैं फिर से आज शेयर कर दूंगी कम्युनिटी या सेक्शन में, आप चेक कर सकते हैं। मैं कुछ 8:30 या 9 PM पर शेयर कर दूंगी, आप देख लेना वो पोस्ट कैसा है। तो इस तरीके से आप खुद को खुश रख सकते हो। वैसे सबसे अच्छा तरीका होता है मेडिटेशन एंड योगा। अगर आप योगा करते हो, ट्रस्ट मी गाइस, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप बड़े अच्छे से झेल जाते हो, आप पर असर नहीं होता उन चीजों का। कुछ टाइम के लिए आपको बुरा लगेगा, लेकिन फिर ठीक हो जाएगा। ये कनेक्शन आपके लिए एक तरीके से जैसे कि आपके लिए आया ना प्यूरिफिकेशन, तो बस यही काम करेगा ये कनेक्शन। आपको बताएगा कि आप क्या हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद में कंप्लीट हो। जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हो ना, तो आपको शिव और शक्ति मेडिटेशन करने के लिए बोला जाता है। शिव और शक्ति क्या है? ये एनर्जीज हैं, हमारे अंदर होती है, हर किसी के अंदर होती है। ओके, एक स्त्री है, एक पुरुष है, वो दोनों बैलेंस्ड रहते हैं। जब वो बैलेंस्ड रहते हैं आपके अंदर एनर्जी फॉर्म में, तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती खुद को खुश रखने के लिए। तो बस ये कनेक्शन ये आपको प्रैक्टिस करवाएगा, आगे चलकर आप खुद करोगे ये सब कुछ, और एक टाइम पर आप खुद में ही खुश रहने लग जाओगे। खुशी आप बाहर नहीं ढूंढोगे, खुद में ही ढूंढोगे, और ये होगा। अभी ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही मुश्किल है, कैसे हो पाएगा सब कुछ, लेकिन करवा देती है ये जर्नी सब कुछ। ओके, सो इस कनेक्शन से अगर आप कुछ वैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लाइक हैप्पी मैरिड लाइफ और समथिंग, वो नहीं है, बट ये कनेक्शन जुड़ा रहेगा। और मैं आपसे यही कहूंगी कि इसको एक फ्रेंडशिप की तरह लो, ठीक है? तो इसको आप एंजॉय कर पाओगे। अगर फ्यूचर सोचोगे तो बुरा लगेगा। फ्रेंडशिप की तरह लो, मिलकर काम करो और एक्सेप्ट करो कि हाँ ऐसा ही है। ऑलराइट, ओके गाइस, तो यही था आपके लिए आज की रीडिंग में। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है क्लियर कार्ड्स पेबल को और इस डेक को, तो चलिए देखते हैं जिस कनेक्शन के बारे में आप सोच रहे हैं वो कनेक्शन आपको किस दिशा में लेकर जा रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, जब मैं ये रीडिंग कर रही थी तो मैंने ये बोला हुआ था कि कनेक्शन कोई भी हो सकता है लेकिन सारे रीडिंग्स ना लव कनेक्शन को लेकर ही आ रहे हैं ज्यादातर।
चलिए देखते हैं यहां से क्या आता है। किंग ऑफ वांड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, ऑलराइट। तो भाई ये जो कनेक्शन है ना, ये बेमेल है, सॉरी टू से। कई चीजों में बेमेल है और मुझे नहीं पता कि ये कैसे जुड़ा, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे जोड़ लिया। यहाँ पर लगता है 50% लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, ये वाला डेक उन्होंने चूज किया है, और बाकियों के लिए हो सकता है अनमैरिड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि इन्हीं के साथ में उनको जाना है, इन्हीं के साथ में अपनी मैरिड लाइफ देखते हैं। बट मैं बता दूं कि कोई भी मेल नहीं है आप दोनों के बीच में, ठीक है। जिनके लिए आप सोच रहे हो काफी बोल्ड हैं और आपसे काफी अलग है, आप बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप हो एंड बहुत ही सीधे साधे से। सामने वाला वैसा नहीं है। अगर आप की शादी हो चुकी है तो आई एम श्योर आपको वो प्यार, वो लगाव नहीं मिल रहा होगा जो कि आप एक्सपेक्ट करते हो आप एक मैरिड लाइफ में। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तब भी वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना, वो इस कनेक्शन को हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर एक तो है जो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है और दूसरा ऐसा है जिसका ध्यान ही नहीं है उस तरफ। वो अपनी ही एक दुनिया में, पता नहीं किस दुनिया में खोया हुआ है। आप कुछ भी सामने से देते होगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करते होंगे, क्योंकि उनके लिए वो मायने ही नहीं रखता, या फिर आप नहीं रखते। मतलब इनको ये लगता है कि अगर मैंने ये स्वीकारा तो फिर आपके मन में आशाएं आ जाएंगी, और ये फ्यूचर देखते ही नहीं है उस तरफ। ओके, ऐसा है यहाँ पर। ये जो भी व्यक्ति है ये उन लोगों को पसंद करता है जो कि मिस्टीरियस हो। अगर आप एक खुली किताब हो इनके सामने तो आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझ रहे हो, ऐसा है। बुरा मत मानना, लेकिन मैं ये सारी बातें सिर्फ इसलिए बता रही हूं क्योंकि आप बाद में हर्ट ना हो। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो अभी भी टाइम है, आप सोचो कि आपको क्या करना है आगे, ठीक है। आपकी जिंदगी है। अगर आप मैरिड हैं तब तो मुश्किल है ही है, अनमैरिड हैं तो आपके पास अभी ऑप्शन है दूसरे, ठीक है। बहुत ही एरोगेंट हैं, बहुत ही सेल्फिश हैं ये, और आप कितना भी कर लो आप इनको खुश नहीं कर सकते क्योंकि उनकी सोच ही अलग है। ऑलराइट, और इतना सब कुछ होने के बाद भी आप अभी जानना चाहते हो कि इस कनेक्शन में आगे क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। राशियां, अगर राशियों की मैं बात करूं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं जिनके साथ में आप डील कर रहे हो, या फिर आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, बहुत ही कम लोगों के लिए। इनके लिए अगर मैं इनकी बात करूं तो ये खुद को प्रायोरिटी देते हैं। ओके, ये जो भी हैं, इनके बहुत मैटर करता है कि ये कहाँ खुश हैं, मैटर नहीं करता कि दूसरे को क्या फील हो रहा है।
और मैं ये नहीं कह रही कि ये बुरे हैं, सबका नेचर है, भगवान ने सभी को बनाया है, सबका अपना तरीका है, लेकिन आप इनके साथ में मैच नहीं करते, बस मैं ये बोल रही हूँ। आपको आपके जैसा कोई मिलना चाहिए, इनको इनके जैसा कोई मिलेगा तो ये खुश रहेंगे। खुश ये तब भी रहेंगे अगर आप इनके साथ रहोगे, लेकिन आप खुश नहीं रह पाओगे, ठीक है, ऐसा समझ लो। उनका कुछ नहीं है, क्योंकि उनको लगाव नहीं होगा, वो निकल लेंगे आगे, रह जाओगे आप। ओके, मुझे पता है ये बहुत बुरा लग रहा होगा सुनकर, लेकिन ये सच है। यहां पर आप देख सकते हो 8 ऑफ कप्स। किसी भी कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए इमोशंस होने चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए। अगर इमोशंस नहीं है, थोड़े भी नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, तो आप कैसे इस कनेक्शन को हैंडल करोगे? हाँ, पास्ट में ये ऐसे नहीं थे, तब ये कुछ और ही थे, लेकिन फिर किसी वजह से, जिस भी वजह से ये चेंज हुए हों, ये चेंज हुए और फिर कुछ और ही निकल कर सामने आए। ओके, अभी इनके साथ में यही है कि काफी ज्यादा लॉजिकली, प्रैक्टिकली सोचते हैं, और इनको लगाव होता भी बहुत कम लोगों से है, ज्यादा लोगों से नहीं होता, बहुत कम लोगों से। इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब इनके माँ बाप जो हैं, उनको छोड़कर किसी से भी, इनके भाई बहनों से भी बहुत इनका लगाव हो, मुझे नहीं लगता। ओके, अगर हैं इनके भाई बहन तो। और एक चीज बता दूं, जब कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की अवेकनिंग हो जाती है ना, तब भी समटाइम्स वो इसी तरीके से हो जाता है। अगर आपने लॉर्ड बुद्धा के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा वो किस तरीके से अपना घर छोड़कर चले गए थे, अपनी वाइफ को छोड़कर चले गए थे, राइट? कुछ ऐसी भी चीजें हो जाती हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि काफी एरोगेंट हैं और काफी सेल्फिश हैं, वैसे वो नहीं थे, लेकिन ज्ञान इनको भी है। ज्ञान तो रावण को भी था। ओके, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये भी एक चीज है जिसकी वजह से मोह नहीं होता किसी से। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कनेक्शन में? अब यही है कनेक्शन आगे। अगर आप मैरिड हैं, ये देख रहे हैं, तो सवाल बनता है कनेक्शन आगे चलेगा या फिर नहीं चलेगा, है ना? अनमैरिड है तब भी मुझे लगता है आपका यही सवाल होगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना आपकी एनर्जी। आपके साथ में ये है कि जैसे भी हैं मुझे वही चाहिए। तो लेट्स सी क्या है। पीस, टाइम टू गो, लेग अप। सिक्स ऑफ वांड्स। सिक्स ऑफ वांड्स आज तीनों ही रीडिंग्स में आया है। फूल। ओके, सो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कनेक्शन से? ये कनेक्शन टूटेगा नहीं है। अगर आप मैरिड हो ना, ये ऐसे ही आगे चलता रहेगा, लेकिन इसी फॉर्म में चलेगा। ये है, टूटेगा नहीं। और अगर आप अनमैरिड हो और कमिटमेंट चाहते हो या कमिटेड हो, शादी का सोच रहे हो, तो हाँ, फ्यूचर दिखता है, लेकिन ये रिस्क में ही रहेगा। हमेशा आपको ऐसे लगेगा कि अरे खत्म ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, ये चीज रहेगी, ठीक है, इस कनेक्शन में। बट ये कनेक्शन जुड़ा रहेगा। अगर शादी वगैरह का सोच रहे हो ना, तो पॉसिबिलिटीज आए हैं, बट खुशियां अगर आप सोच रहे हो इस कनेक्शन में, तो उसकी पॉसिबिलिटीज कम है। एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि आप इसमें रहना सीख जाओगे। अगर आप मैरिड हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक टाइम के बाद आप इसमें रहना सीख जाओगे। ओके, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, कनेक्शन ऐसे ही है। जैसे कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक रीडिंग आई थी, जिसमें किसी ने पूछा था कि मेरी जो मैरिड लाइफ है वो वैसी चल रही है जैसे सभी की चलती है। ओके, उन्होंने इस तरीके से लिखा। तो वो उनका लिखा हुआ सेंटेंस ना, मुझे इतनी हंसी आई उस पर कि इसने एक्सेप्ट किया, इसने ऐसे समझा हुआ है कि सभी की मैरिड लाइफ ऐसी ही चलती है, जहां पर आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, और ये सब होता रहता है। कभी अच्छा कभी बुरा। ओके, ज्यादातर बुरा होता है और अच्छा बहुत कम होता है। तो वो उसने ऐसे समझ के रखा है कि हाँ, ऐसा होता है। तो उसकी सेंटेंस को मैंने जब पढ़ा ना, मुझे बहुत हंसी आई कि देखो कैसे लिख रही है। तो वो चीज है। तो एक टाइम के बाद ना आप ऐसे स्वीकार लोगे कि ठीक है, यही है, ऐसे ही होता है, और
आपको सब कुछ नहीं मिल सकता, सो जो है उसमें खुश रहो। ओके, तो फ्यूचर ये है इसका, सरेंडर, जो कि मैंने आपको बोला कि आप सरेंडर ही कर दोगे, वही होगा। यस, लीडरशिप। बस यही है कि आप सरेंडर कर दोगे और आप बस ये सोचोगे कि ठीक है, मेरी यही दुनिया है, मुझे इसी दुनिया में रहना है और मुझे इसी में सक्सेस चाहिए। ओके, मतलब जैसा है मैं उसमें ही खुश रहूंगा, उसको ही जैसा है वैसे चलाने वाले हैं हम। ओके, तोड़ना हमें नहीं है, जैसा है बढ़िया है, हम इसको ऐसे ही लीड करेंगे, हम इसको ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे और बढ़ेगा कनेक्शन। अगर तकलीफ है, दुख है, कोई बात नहीं, सभी का होता है, ऐसे सोच लोगे, दैट्स इट। जैसे कुछ लोग हैं जो फाइट करते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, हमें तो एक अच्छी मैरिड लाइफ चाहिए। आपके हिसाब से ये है, हमें यही चाहिए, मैरिड लाइफ अच्छी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अगर मैरिड लाइफ को लेकर नहीं भी है, अगर लव कनेक्शन नहीं भी है, कोई और कनेक्शन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, हो सकता है आप अपने बॉस के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो इनके साथ में आपका यही रहने वाला है। ये हर वक्त आपको किसी ना किसी तरीके से ट्रिगर करेंगे और आपको लगेगा कि ठीक है, काम ऐसे ही होता है, बॉस ऐसे ही होते हैं, ठीक है, और आप इसको जर्नी को आगे बढ़ाओगे, तो ये चलती रहेगी जर्नी खत्म नहीं होनी, लेकिन ऐसी ही चलेगी। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला पेबल, टाइगर साई पेबल को सिलेक्ट किया है, देख सकते हैं कितना प्यारा सा है, मुझे बहुत पसंद है। देखो, मैं रिंग भी इसकी डाले रहती हूँ और मैंने ये ब्रेसलेट भी डाला हुआ है, बहुत सुंदर लगता है मुझे। ओके, तो अगर आपने इसको सिलेक्ट किया है और ये वाला डेक आपने सिलेक्ट किया है, तो चलिए देखते हैं कि जिस भी कनेक्शन के बारे में आप सोच रहे हैं उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या होने की आगे संभावना है, और गाइडेंस जो भी होगा देखेंगे। ओके, चलिए। आई थिंक काफी सारे लोग हैं जो साउथ इंडियन हैं जिन्होंने ये वाला डेक सिलेक्ट किया है ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर भी 6 ऑफ वॉन्ड्स है। पाइल नंबर 1 में भी 6 ऑफ वॉन्ड्स आया था, सबसे पहला कार्ड था जब मैंने नेचर की बात करी थी कि इस कनेक्शन का नेचर क्या है। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, हो सकता है वहां से आपको कुछ गाइडेंस मिले। Ace of Cups, 3 of Pentacles, Tower, Four of Swords, okay. Queen of Pentacles, 9 of Wands, Moon, okay. डेक नंबर 2, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस कनेक्शन से, कैसा है ये कनेक्शन। राशियों से फिर से शुरू करते हैं। राशियों की अगर मैं बात करूं आपकी या जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी, तो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस यहाँ पर मुझे दिखाई देता है स्ट्रांगली। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आप, या वो
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारी ही हैं। लेकिन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस जो मैंने कहा स्ट्रांगली मुझे दिखाई देता है, चांसेस हाई हैं कि ये राशियां आपकी उनकी आप दोनों की हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक वाटर साइन है, एक फायर साइन, या फिर एक अर्थ साइन है, एक एयर साइन। ठीक है, ऐसी चीजें हैं, बट इतना मैटर नहीं करता है। राशियां मतलब इतनी मैटर नहीं करती हैं। नहीं रेजोनेट हो रहा है तो कोई बात नहीं है, एनर्जी रेजोनेट होनी चाहिए। ओके, तो शुरुआत इस कनेक्शन की काफी अच्छी थी। अब चाहे ये लव कनेक्शन हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, जैसे कि पाइल 1 में था कि लव कनेक्शन को लेकर ही मैसेजेस आ रहे थे, यहां पर वैसा नहीं है। यहां पर पार्टनरशिप भी दिखाई दे रही है, यहां पर फ्रेंडशिप भी दिखाई दे रही है, यहां पर प्यार भी हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप की मैं बात कर रही हूं। ओके, तो शुरुआत अगर मैं देखूं तो काफी सुंदर सुंदर सी है, बट कुछ समय के बाद में कोई तो थर्ड पार्टी यहां पर आई है जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में कुछ उथल पुथल हुई है। उसके बाद मैं ये नहीं देख रही कि आपने बहुत फाइट की है या आप मतलब आपने अपना हक मांगा है, वो सब नहीं दिखाई देता। या फिर ऐसा हुआ है कि फाइट हुई है तो शुरुआत में ही हुई है, उसके बाद आपने अपने कदम पीछे ले लिए और सोचा कि इस लड़ाई दंगे से कोई फायदा नहीं है, बेहतर होगा कि हट जाओ और डिसाइड कर लो कि क्या करना है। अगर इस कनेक्शन में रहना है तो वैसा डिसाइड करो, यानी कि मैनिफेस्ट करो जमकर भाई। और अगर नहीं रह पाते हो तो फिर पूरी तरीके से अलग कैसे होना है उसके बारे में सोचो। तो यहां पर जितना कि मैं देख पा रही हूं, आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है सेल्फ लव की, एंड उसके साथ ही साथ आपने अपना करियर बनाने के लिए बहुत कुछ किया। और ये जो करियर पार्ट है ये कहीं ना कहीं आपके सेल्फ लव से ही जुड़ा हुआ था। जैसे मैं ज्यादातर बोलती हूँ कि अगर आप अपने करियर पर फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपको आपका जो सेल्फ लव है वो डेवलप हो ही जाएगा। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, आप खुद की केयर करने लग जाओगे, है ना। तो सीधी सी बात है, आपके अंदर धीरे धीरे करके सेल्फ लव आने लग जाएगा। राशियां हो सकती हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस जो स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एयर साइन भी है। सारी ही राशियां यहां पर आ रही हैं, लेकिन स्ट्रांगली अगर मैं बात करूं जिसकी एनर्जी मुझे फील हुई, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओके, या तो आप दोनों की सेम राशि होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप फायर साइन में आते हो, वो अर्थ साइन में आते हैं, या वो फायर में हो सकते हैं, आप अर्थ साइन में हो सकते हो। जैसे कि डेक 1 में ना ऐसा था कि वो जो कनेक्शन था वो लव कनेक्शन ही था, लव कनेक्शन के बारे में ही बात हो रही थी। यहां पर लव कनेक्शन, सिर्फ लव कनेक्शन मुझे नहीं दिख रहा। लव कनेक्शन भी हो सकता है, फ्रेंडशिप भी हो सकती है, अब बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है। ओके, शुरुआत तो काफी अच्छी रही है आपके कनेक्शन की, और 50% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अभी आप लोगों की बातचीत नहीं चल रही है, काफी दूरी आ चुकी है। और 50% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बातचीत तो चल रही है लेकिन जैसे पहले था वैसा नहीं है। दूरी भी मैं नहीं कहूंगी, एक की तरफ से दूरी बनाई जा रही है, प्रैक्टिस करी जा रही है, और दूसरी की तरफ से दूरी नहीं बनाई जा रही, क्योंकि दूसरे को एहसास ही नहीं है कि आपको फील क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि शुरुआत में कनेक्शन काफी अच्छा था, देन कोई थर्ड पार्टी आ गई, और ये थर्ड पार्टी जब आई तो जिनके लिए आप सोच रहे हो उनको काफी अच्छा लगा। उनको ऐसे लगा कि वो इम्प्रूव कर रहे हैं या उनकी ग्रोथ के लिए ये अच्छा है थर्ड पार्टी का बीच में आना। ओके, लेकिन आपको शुरुआत से ही इंट्यूशन रही होगी कि भाई कुछ गड़बड़ होने वाला है, और उसके बाद हो सकता है कि आपके आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हों लेकिन सामने वाले ने आपकी नहीं सुनी, देन आप शांत हो गए। या तो आप शांत हो गए या फिर आप दोनों का सेपरेशन हो चुका है। मैंने दो बातें बताई हैं, या तो सेपरेशन हुआ है,
अलग हो गए हो इस थर्ड पार्टी की वजह से, और अगर अलग नहीं हुए हो तो आपने एक डिस्टेंस ना मेंटेन करना शुरू कर दिया है। आपको ये लगता है कि आगे चलकर मैं बहुत ज्यादा हर्ट हो जाऊंगी तो मुझे धीरे धीरे करके, या हो जाऊंगा तो धीरे धीरे करके मुझे अलग होना है। मैं उनको नहीं बोल सकती कि आप क्या करो क्या नहीं करो, मेरा अधिकार नहीं बनता। और ये तब होता है जब आप बहुत मेच्योर हो जाते हो। तो हो सकता है कि आपकी एज हो काफी, और अगर एज नहीं है तो जरूरी नहीं है कि एज के चलते ही मेच्योरिटी आए, वैसे भी आ सकती है। अगर आपने बहुत रिश्ते देखे हैं, नाते देखे हैं, परिवार देखा है, तो आपको वैसे ही समझ हो जाती है कि किस तरीके से रिश्ते कब चलते हैं। तो आपने सोचा कि ठीक है, धीरे धीरे से अलग हो जाते हैं। अब यहां पर कुछ आपने डिसाइड किया है। एक तो ये है कि मुझे इस कनेक्शन में एक दूरी मेंटेन करके इसको बनाए रखना है, तोड़ना नहीं है। तो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे। दूसरा ये हो सकता है कि आप तोड़कर फिर इसको बनाना चाहते हो, मतलब पूरी तरीके से आप सेपरेशन में आ गए, देन आपने डिसाइड किया कि अब मुझे इनर वर्क करना है, खुद पर फोकस करना है, और जब मैं एक दिन कुछ बनकर इन लोगों के सामने आऊंगी, कुछ कर दिखाऊंगी, तो खुद ब खुद मेरा मतलब ऑरा ऐसा बन जाएगा कि ये लोग खिंचकर मेरे पास आएंगे। ठीक है, तो या तो जिद नहीं है या बहुत बड़ी जिद है जिसको आप फॉलो कर रहे हो। यहाँ पर सेल्फ लव आपका बहुत बड़ा है। जब से आप इस कनेक्शन में आए उससे लेकर अब तक आपने बहुत अच्छे से काम किया है सेल्फ लव पर। मैं देख रही हूं आप ग्रो कर रहे हो, हर दिन मेहनत कर रहे हो, कई लोगों से बात करते हो, कंपटीशन होती है तो उसको फेस करते हो, क्योंकि आपने ना एक गोल बना लिया है कि फाइनली मुझे कुछ कर दिखाना है। राइट, ये चीज है यहां पर। आपने अपनी बाउंड्रीज भी सेट करी हैं। आपको ये पता है कि किस टाइम पर आपको किसी को अपनी लाइफ में आने देना है, किसी को जाने देना है। ये सब कुछ आपने जैसे ना एक कनेक्शन की वजह से, हालांकि आप थे पहले भी मैच्योर, लेकिन इस कनेक्शन ने तो पूरी तरीके से आपको चेंज कर दिया। आपकी अपनी कंडीशंस होने लग गई हैं, डिमांड्स होने लग गई हैं, एक अलग ही फॉर्म में आप सामने आए हो। आपने खुद को ऐसा बनाया हुआ है, आप हालांकि देख रहे हो ये रीडिंग इस कनेक्शन के लिए, लेकिन अभी आप ऐसे हो कि आपको इतनी कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो हम अकेले भी रह सकते हैं, इतने स्ट्रांग आप बन चुके हो, ये देख पा रही हूं। बट फिर भी आई थिंक समटाइम्स, जैसे कि यहाँ पर मून का कार्ड आया हुआ है, वो चीज आपको ट्रिगर कर जाती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है एंड मून है कि कहीं ना कहीं आप फ्यूचर देखते थे इस कनेक्शन में अपना, और अभी वो फ्यूचर, अगर उस फ्यूचर की बात करी जाए तो कभी तो लगता है कि हाँ है और कभी लगता है ना नहीं है। तो ये चीज आपको कंफ्यूज करती है, आप थोड़े से ट्रिगर हो जाते हो। स्पेशली फुल मून में हो सकता है ये होता हो, फुल मून एंड न्यू मून, क्योंकि मैंने कई सारे लोगों को देखा है जो लोग सेपरेशन में हैं, जो पुरानी बातें हैं उनको ट्रिगर करती है इसी टाइम पर। जो 10 सालों से 12 सालों से किसी से अलग हैं, उनको अपना पास्ट याद आ जाता है इस टाइम पर। तो पॉसिबल है कि इस टाइम पर आप थोड़े से ट्रिगर हो जाते हो और फिर आप जानने की कोशिश करते हो कि भाई होना है तो क्या होना है। अब मैं खुद पर काम कर रही हूँ, काम कर रहा हूँ, फोकस कर रही हूँ, और अभी सब ठीक हो जाना चाहिए, बट अभी भी ये दिक्कत है। तो अभी क्या है, मतलब यूनिवर्स क्या चाहती है, क्या होना है इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन का फ्यूचर आप इसलिए नहीं देख रहे, या ये रीडिंग इसलिए नहीं देख रहे कि आपको इनके साथ रहना ही रहना है। आप इसलिए देख रहे हो कि ये चीजें ट्रिगर क्यों कर रही हैं और इनका मतलब क्या है। क्या ये यूनिवर्स की तरफ से कॉलिंग्स हैं, या फिर बस ऐसे ही हो जाता है, आपके दिमाग में है ये सब। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इस कनेक्शन से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, यूनिवर्स क्या बताने की कोशिश कर रही है। अनफिनिश्ड सिम्फनी, ओके, नॉट फॉर यू। ये पाइल 1 में भी, डेक 1 में भी आया था। कार्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं डेक 1 के जैसे ही हैं, तो आप चाहें तो देख सकते हैं वो भी। वाई सोलमेट्स, ओके, तो
King of Cups. Pleasure. Grace. ऑलराइट गाइज, तो यहां पर जो एंजल्स आपको बोल रहे हैं वो ये कि ये जो कनेक्शन है ना, जैसा है आपको इसको वैसा ही एक्सेप्ट करना है। ओके, ये मुश्किल है लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। अगर इस कनेक्शन में हालांकि मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर 90% लोग ऐसे हैं जो इस कनेक्शन में कुछ अपना फ्यूचर देख रहे हैं। वो सिर्फ ये रीडिंग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये जो घटनाएं होती रहती हैं आपके साथ, कुछ विजन्स आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं। तो आप जानना चाहते हो कि आखिर क्या होना है इस कनेक्शन का। ओके, आप खुद पर ही काम कर रहे हो लेकिन फिर भी एक क्यूरियोसिटी रहती है ना कि क्या होना क्या है, क्यों हो रही है ये चीजें। इसीलिए यहाँ पर वाई का कार्ड भी आया कि क्यों। ओके, अगर ये आपके लिए नहीं है, अगर आपका नहीं है तो क्यों। ऑलराइट, तो यहाँ पर यूनिवर्स कहती है कि कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। आपने जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस कनेक्शन के बाद आपने बहुत अच्छे से ग्रो किया है, बहुत कुछ आपने सीखा है, तो समझ लो कि इस कनेक्शन से आपको यही मिलना था। और अगर कुछ विजन्स या कुछ ड्रीम्स या कुछ साइंस आपको ट्रिगर कर रहे हैं, तो वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेकर अभी भी मन में कुछ होप है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इस व्यक्ति का कोई ड्रीम आता है तो एक मन में वो बात आती होगी कि ड्रीम आया मतलब लगता है वो मिस कर रहा है या मिस कर रही है, राइट? या ऐसा तो नहीं कि कुछ कहना हो सामने वाले को, इसलिए मुझे ऐसे साइंस मिल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कुछ सुधरने वाला हो, जैसे मैं चाहती हूं वैसा होने वाला हो। आप नहीं चाहते लेकिन कहीं ना कहीं सोल आपकी वही चाह रही है, क्योंकि आप वैसे रीडिंग ही नहीं देखते। सीधी सी बात है, एक्सेप्ट करो इसको। ओके, तो ये जो आशा है ना, इसकी वजह से आप ट्रिगर होते हो। अगर आपको कोई आशा ना हो, अगर आप इस कनेक्शन को एक गुरु के जैसे लो, तो आपको ये ट्रिगर नहीं करेगा, कितने ही ड्रीम्स क्यों ना आए, राइट? आप ये बिल्कुल जानने की कोशिश करोगे कि ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं, रीजन क्या है, लेकिन वो चीज ट्रिगर नहीं करेगी क्योंकि उसके साथ में कुछ कोई आशा आपकी नहीं जुड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैं ये रीडिंग कर रही हूं, तो हो सकता है कि आपके मन में ये आ रहा हो रीडिंग देखते वक्त कि मैं ऐसे बोलूंगी कि आपको ड्रीम्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सामने वाला आपको मिस बहुत कर रहा है, वो आपके साथ में यूनियन में आना चाहता है, या आपके अगर ये आपका फ्रेंड है तो आपके साथ में फ्रेंडशिप वापस से करना चाहता है, या बिजनेस पार्टनरशिप है तो बिजनेस करना चाहता है, वापस से वो पार्टनरशिप चाहता है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं माइंड में होंगी। अब जब मैं ये कहूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये व्यक्ति हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहेगा, चाहे 3D वर्ल्ड में या फिर 5D वर्ल्ड में। अगर आप जुड़े हो तो सामने से बोलकर कुछ ऐसा कहेगा, करेगा जिससे कि आप खुद को बदलो, और अगर नहीं जुड़े हुए हो, आपने एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है, तो 5D वर्ल्ड में ये आपसे कनेक्ट होगा, क्योंकि ये एनर्जीज हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको ये आपको ग्रो करें और आप उनको ग्रो करने में हेल्प करो। ओके, ये कुछ इस तरीके से सोलमेट्स का यही होता है। कई सोलमेट्स ऐसे भी होते हैं जो जिनका फ्यूचर आगे बनता है, लेकिन हर एक सोलमेट ऐसा नहीं होता जिसका फ्यूचर बने आगे। मुझे ये किसी ने पूछा भी था कमेंट में कि आप एक तरफ कह रहे हो कि ट्रू सोलमेट है, तो फिर ये मुझे तकलीफ क्यों देता है, मुझे रुलाता क्यों है, हमारी शादी क्यों नहीं हुई? ऐसा नहीं होता। सोलमेट का मतलब ये थोड़ी है कि शादी होगी, नहीं। सोलमेट आपका सच्चा साथी होता है। सच्चा साथी वो होता है जो आपको हेल्प करता है आगे बढ़ने में, खुद को बेहतर बनाने में। वो नहीं कि जो सिर्फ आपको प्यार दिखाता रहे और बस दैट्स इट, आपकी बटरिंग करता रहे हर वक्त। नहीं, सच्चा प्यार, सच्चा दोस्त वही होता है जो खुद बुरा बन जाए लेकिन आपको अच्छा बनाने की कोशिश करे। दैट्स इट।
ओके, सो इस कनेक्शन से अगर आप बहुत कुछ ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हो आगे के लिए, तो वैसा नहीं है। ये भी हो सकता है कि फ्यूचर आपका साथ में बन जाए, लेकिन वही है कि पहले आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये ऐसा ही है, ये कनेक्शन ऐसा ही है, ये कनेक्शन ऐसा ही रहेगा, ये व्यक्ति ऐसा ही रहेगा, मुझे इसके साथ ऐसी ही जर्नी में आगे जाना है। अगर आप ये एक्सेप्ट करते हो ना, तो ठीक हो जाएगा। और अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप अपनी बात रखते हो, अपनी ही मन की करते हो, अपनी ही जिद में रहते हो, तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये कनेक्शन सिर्फ आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, और ये ऐसे राउंड एंड राउंड में कनेक्शन चलता रहेगा। आपके मन में सवाल आते रहेंगे और आप परेशान होते रहोगे। इससे बेटर ये है कि एक्सेप्ट करो कि ये जो कनेक्शन है ये कुछ सिखाने आया है, और जब भी आपको विजन्स आए, ड्रीम्स आए, या कुछ भी ऐसा दिखे जैसे कि आपको लगे कि कुछ आपको बताने की कोशिश करी जा रही है, तो उसको एक्सेप्ट करो, वैसे ही ट्रिगर मत हो। और अपनी तरफ से कोई आशा भी नहीं रखनी है कि ओके इसका मतलब ये हो सकता है, नहीं, जानने की कोशिश करो कि क्या है मतलब। ओके, ऑल राइट, तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, इससे आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर पसंद आई है ये रीडिंग तो इसको लाइक जरूर करें, और अगर रेजोनेट हुई है तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।